नमस्ते बच्चों आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं कक्षा 7 की वसंत भाग 2 से पाठ 4 के क्वेश्चन और आंसर। तो इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। ये कठपुतली पाठ है, तो पाठ्य पुस्तक के सारे क्वेश्चन मैं इसमें पढ़ाऊंगी। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो बच्चों इसका आंसर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? तो बच्चों इसका आंसर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो उत्तर है बच्चों, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। वह धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अब है बच्चों कविता से आगे। तो पहला प्रश्न है कविता से आगे में, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो बच्चों वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो बच्चों इनके उत्तर हैं, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियाँ स्वतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उसके मन में आज़ादी की उमंग जागी। किनके मन में बच्चों? सारी कठपुतलियों के मन में। अब है प्रश्न नंबर 2,
नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2-2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। तो बच्चों पहला स्वतंत्रता संग्राम का है सन 1857। तो बच्चों तुमने पिछली कक्षा में जो कविता पढ़ी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए थे। तो वो सन 1857 की ही घटना थी। तो उसमें से आप कोई 2 नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर है महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरा है मंगल पांडे। फिर दूसरा है बच्चों सन 1942 सन 1942। तो सन 1942 जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था बच्चों, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था। तो सन 1942 उससे पहले तो इसके 2 महानायक थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। बच्चों और भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत से महानायक थे, आप उनके नाम भी इसमें लिख सकते हैं। अब है बच्चों अनुमान और कल्पना। तो पहला प्रश्न है स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो बच्चों इसका उत्तर है स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी। सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने खाने पीने जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागों में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। तो बच्चों अब है हमारा भाषा की बात। तो भाषा की बात में है कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़े हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए जैसे काठ, कठ से बना, कठ गुलाब, कठ फोड़वा। तो बच्चों इस ऐसे ही आपको शब्द बनाने हैं। तो हाथ और करघा, तो हथकरघा। देखो बच्चों आपके हर चैप्टर में ये और शब्द बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा द्वंद्व समास है, हाथ और करघा, हथकरघा, हाथ और कड़ी, हथकड़ी, सोन और परी, सोन पपड़ी, मिट्टी और कोड़, मट कोड़ या मट मैला, हाथ और गोला, हथगोला, सोन और जूही, सोन जूही। अब है बच्चों कविता की भाषा में दूसरा क्वेश्चन। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो बच्चों यहाँ पर तुमको जो पीछे वाला शब्द है वो आगे लिखना है और आगे वाला शब्द पीछे लिखना है। तो जैसे देखते हैं पतला दुबला, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है दुबला पतला, हमें लिखना है पतला दुबला। इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, उधर इधर, इसी तरह बच्चों। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।